आइए वीरांगना उदा देवी के इतिहास की तरफ चलेंगे कि कैसी हमारी बहन पासी समाज में जो वीर हुई है। पासी समाज के लोग यहाँ कितने बैठे, हाथ उठाओ जरा, बहने हाथ उठाओ। यह जैसे हम इस मंच से कहना नहीं चाहे लेकिन हम पूछ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो भी हैं, लेकिन आपके समाज में, परिवार में, वंश में लाखन पासी, बिजली पासी, खैरा पासी, हंसा पासी राजा हुआ करते थे। और धरा पर हमारी बहन वीरांगना उदा देवी, जिसने अंग्रेजों से युद्ध किया, 36 अंग्रेजों को कैसे मार गिराया है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए संक्षेप में जो है पावन चर्चा सुनेंगे। लोग ना जाने किसका किसका नाम जानते हैं। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज को मारा, उसका नाम इतिहास में दिया गया। मंगल पांडे का इतिहास में नाम दिया गया है, उसने एक अंग्रेज को मारा गया, लेकिन 36 अंग्रेजों को मारने वाली जो है बहन उदा देवी का नाम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे गीत गाया करते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है? यही गुनगुनाते हैं। झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उसे कहते अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसने नहीं। उसके साथ में उसका साथ देने वाली झलकारी बाई, उसने पूरा साथ दिया। इसका भी अलग इतिहास है। लोग यहां गाते हैं, लोग जानते हैं। पूरन कोरी, माता दीन भंगी, झलकारी बाई, इनको कोई जानता ही नहीं है। समझना होगा, अपना इतिहास पढ़ना होगा। ऊधम सिंह, जिसने अपना बदला लिया, अपने समाज के लिए फांसी पर झूल गया, लोग उसे नहीं जानते। अपने इतिहास की ओर चलेंगे। जगरानी अपने समाज में जन्म लिए, उसे कोई नहीं जानता है। आइए पावन इतिहास की ओर चलेंगे कि लखनऊ जो लाखन पासी ने, भैया हेलो, कि लखनऊ जो लाखन पासी ने कि गरिमा में नगर बसाया था। लखनऊ जो लाखन पासी ने गरिमा में नगर बसाया था। याद रहे, वीरों की धरती पावन ये, वीरों की धरती पावन ये, जिसका अवध नाम पुराना है। और इतना ही नहीं, किसी लखनऊ की धरती पे चौधरी राय जी रहते थे। चौधरी राय साहब रहते थे, जो पासी समाज में थे। याद रहे,
राजवंश के लाल जिन्हें लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते हैं, और वो राजवंश के वीर ये सम्मान बराबर देते थे। लखनऊ की पावन धरती जो है लाखन पासी, आज हम अपने इतिहास को नहीं समझ पाते हैं कि हमारा इतिहास क्या था। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं समझ पाएंगे, आज राजवंश के वीर जो राय सिंह रहते थे, आज राय साहब रहते थे उसी पावन धरती पर। आज राय साहब जो थे, आज उनके घर में जो है एक बिटिया का जन्म होता है। जब बिटिया का जन्म होता है तो खुशियां मनाते हैं, और यहाँ तो जब बिटिया का जन्म होता है तो हमारी माताएं बहनें ना कई भाव है जौन है या कई समेटिक कर लेती, कहती ना जाने कहाँ तक कागी रही के भैया राजेश नाक मुंह या कई समेट ले हाँ, कहती है ना जाने कहाँ तेरे धरी रहे कौन एक जगह अब यहाँ फाट पर ही आई। लेकिन अगर बिटिया नहीं होती तो दुनिया नहीं होती। नारी से ही संत कबीर संत गुरु रविदास, नारी से ही नर उपजे हैं मेरे भाइयों। वैसे तो चर्चा बहुत है, आप संक्षेप में सुन रहे हैं। आज बिटिया का जन्म हुआ है तो खुशियां मना रहे हैं। कैसे बनते जी? कैसे भैया? कि पैदा बेटी हुई साली बाधा टरी, पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली। पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई साली बाधा टली। क्या बात है? पैदा बेटी हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली। दादी बिटिया की माथा सिकोड़े खड़ी, दादी देखिस कहे जाने घर में पैदा हो जाए तो वही के नाक भमुए सब या कहीं भैया हमारे हो जाए। हाँ, कहा ना जाने कहा धरी रहा यहाँ आई गई, यो नहीं जाना थे हम कोई दिन रहन बिटिया तब दाई भाई। दादी बिटिया की माथा सिकोड़े खड़ी, धन पराया हरन ये चली है लली। पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, भैया सत्यम। पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, पैदा बेटी हुई सारी बाधा। जय हो। और यहाँ लोग क्या करते हैं, हिंदू लोग है विभाजन कर दिया है मानव का। ए मानव मानव, तूने मानव मानव में भेद लगा दिया, मानव मानव में ऊंच नीच बता दिया है। जिंदा बेटी को हिंदू दफनाते यहाँ, सरे आप देखते हो कहीं 12 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार, कहीं 12 साल कहीं 10 साल की लड़की के साथ में
ना जाने क्या क्या लोग करते हैं। रोज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते हैं। जिंदा बेटी को हिंदू दफनाते यहाँ, भीम बाबा ने सबसे बतायो यहाँ। पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, पैदा बेटी हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली। सुनना ही नहीं समझना। एक शब्द की बात कम न समझना। यूपी की पहली जो मायावती, वो भी बिटिया थी एक दिन, है जिन्होंने राज किया, ये भी बिटिया थी, याद रहे। यूपी की बहन माया मुखिया बनी, ओढ़े चादर मखमली यहाँ है खड़ी, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, पैदा बेटी हुई सारी बाधा टली। बनते जी हाय तो में ये सोनू रहे। ये अगर भारत अगर अपना जो है अपने महापुरुषों को समझने लगा, बनते जी सोनू संग में आपके रहे, इसलिए मच रही है खलबली यहाँ। पैदा बेटी हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली। आज जो है चौधरी राय साहब के हक बिटिया का जन्म हुआ है, आज जिसका नाम उदा देवी रखा गया है। याद रहे उदा नाम है। इधर धीरे धीरे बिटिया सयानी हो गई, आज जो है बेटी सयानी हो जाती है। और एक दिन का जिक्र है, आज धीरे धीरे शादी लायक उदा देवी हो जाती है। ध्यान देना। अरे एक बिटिया जो उदा देवी, एक बिटिया उदा देवी, अरे जाके संग खेले सहेली। दादा राजेश सूरत जाकी बहुत ही प्यारी, देखने में लगी रही है न्यारी। आज चौधरी राय साहब ने बुलाया है बिटिया उदा। आज उदा समक्ष आती है पिताजी के, देखा है पिताजी ने। इधर उदा देवी जो है मेरे भैया पिता
पिता के बुलाने से आई है, जो इसे ही देखा है राय जी ने। आज जो है पिताजी के समीप बैठ जाती है। देखा है आज विवाह योग हमारी बिटिया हो गई है उदा। धम बंधुओं ध्यान देना, सोचने लगे हैं, अब चिंता मन में बहुत बड़ी हो गई है। सोचने लगे हैं क्या, अरे काटो खर के झरबरिया को और बदरी को साले ये मेरे भैया इधर बिटिया जो है शादी हो गई है। अरे बिटिया साले मात पिता को में करी डोले रे सिंगारे। अरे सोनू दोस्त की तगे है बाजी साले, अरे हाय दादा दिन रात। इत चिंता हुई आई राय जी को, बिटिया को विभारे करो हर्षाए। और दादा अब तो बिटिया सियानी हुई गई है धीरे धीरे। अब तो बेटी जो सियानी हुई आई है धीरे धीरे। अब तो लाड़ो जो सियानी हुई गई है धीरे धीरे। अब तो सूरत में अगरी बढ़ी रही है धीरे धीरे। इधर देखा है राय साहब ने कि मेरी बिटिया जो आज विवाह योग हो गई है, बिटिया से कहा बेटी जाओ अपने घर, और बिटिया जो है चली जाती है। इधर राय साहब को चिंता हो गई। उसी वक्त राय साहब बर देखने के लिए चल देते हैं। कहीं अगर ठीक होगा तो देखेंगे, बिटिया का विवाह करेंगे, और चल देते हैं। इधर चौधरी राय साहब जो थे आज उजरिया गांव के लिए चल देते हैं। उजरिया गांव में एक मक्का पासी रहते थे। क्यों भैया राजेश, मक्का है सही। मक्का पासी रहते थे और उनके पिताजी आज चल लेते हैं उजरिया गांव को। इधर उजरिया गांव में पहुंचे हैं जाकर के, और मक्का पासी के यहां गए हैं। कि इत धीरे धीरे चली दीने, इत धीरे धीरे चली दीने। आगे की सीध लगाई है रे धीरे
इधर राय साहब जो थे चल देते हैं। आज उजरिया गांव के लिए और मन अपने में सोच रहे, बिटिया का विवाह करना है रे, मन अपने में भाई सोच रहे। आज जैसे ही पहुंचे उजरिया गांव को राय साहब देखा है, और भी उनके घर परिवारी है मक्का पासी के जो है खानदान में। जैसे देखा, आइए बैठिए। इधर और उनके घर परिवार के, और जो उजरिया गांव में लड़का था उसका नाम मक्का था। और भाई साहब नमस्कार। और भाई बढ़िया। कैसे आना हुआ बताइए। अरे आपके वहाँ जो लड़का है, हाँ हाँ है। शादी के लिए आया हूँ, मेरे लड़की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का यही है भाई साहब। ठीक है फिर तो रिश्ता पक्का है। पक्का है तो ठीक है, रिश्ता जो है पक्का है। इधर नवाबों की फौज में जो है मक्का तैनात थे मेरे भैया। राय साहब ने कहा ठीक है, मेरी बिटिया है उदा, और मैं आपके बेटे के साथ में मक्का के साथ में जो है विवाह कर दूंगा, और लड़का भी सही है और बेटी भी सही है, तो रिश्ता मंजूर है हमारा तुम्हारा। चलो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा नमस्कार। आप जाइए, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। चलो ठीक है, बारात लेकर के आ जाना, और मैं जो है चल रहा हूँ। बेटा आज चलिए। पापा कहाँ कर रहे हैं ये सब? ये तुम्हारी शादी करने के लिए आए थे बेटा। हमारी हाँ हुई कि ना बिया करे ले। हाँ बेटा, हमका मालूम नहीं देते। तुमको नहीं मालूम पड़ेगा, ये तो हमको मालूम पड़ेगा ना बेटा। ये मेरा बेटा सयाना हो चुका है। तम बंधुओं, आज जो है मक्का जो थे नवाबों की फौज में नायक थे। इधर बारात लेकर के उजरिया गांव चल देते हैं। याद रहे, उजरिया गांव में बारात लेकर के पहुंचे हैं। राय साहब ने बड़ी ही धूमधाम से व्यवस्था की है। राय साहब अपने घर की व्यवस्था देख रहे हैं। और बारात लेकर के दरवाजे पर पहुंचे हैं मक्का। पहले ऐसे ही नाम हुआ करते थे मक्का कहने से लोग आप हंसते होंगे, लेकिन पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे। जैसे अब कहा थे मक्का नाम कही हुई है, पहले नाम कैसे अपने आप ना रखा रहा है। हाँ के तो पहली बात शिक्षा थी नहीं है। नाव धरे के लिए हम जाते हैं दूसरे के भैया नाव रखी दो, डगरे मंगरे ऐसे ही नाव रखे जा रहा है। हाँ करते हो के भैया? हाँ हाउ ओ गुरुदेव। जैसे हाँ नाव कैसे रखे जा रहा है। अगर डगरम पैदा हुई गए डगरू डगरू, हाँ राम पैदा हुई गए बताई थी गुरुदेव। डेहरी पर पैदा हुई गए डोरी, अच्छा आंगन पैदा हुई गए अंगने, अच्छा घूरे पे है गुरुदेव। घुराई, अच्छा मेड़ पर मेड़ाई, अंगने में है। अंगने, अच्छा हाँ मायके में है। मायके मैकम, हाँ वो सीधे मैकम मैकू। हाँ यार
ऐसे नाव धरे जाते रहा इतवार पैदा भय इतवारी सोमवार को सुम्मा, तो ऐसे ही नाम रखे जाते थे। तो आइए बराए द्वारे पर आती है। कैसा है गुरुदेव? कि अब बरायती द्वारे पर आई, होने लगी ब्याह तैयारी। अब बारायती द्वारे पे आई, होने लगी ब्याह तैयारी। दया हो गुरुदेव। हो लागी होन ब्याह तैयारी, घर घर गाँव में मंगल जारी। आज ब्याह की तैयारी हो गई, बारात आई है राय साहब के यहाँ। ध्यान रहे इधर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तैयारी है पूरी बारात की? हाँ पूरी तैयारी है बारात के लिए। ऐसे कमजोर नहाए नहाए नायक। हाँ नवाबों की फौज में नायक थे, याद रहे। इधर बारात आ गई है, बिटिया को बुलाया है। आज कहाँ है बिटिया, बुलाओ। इधर बारात आई है और बिटिया को जो है बुलाया। अरे हो नहार के समय में बारात द्वारे आई। हाय हो नहार के समय में द्वारे पे बारात आई। और राजेश भैया सुनिए नी, हाय दादा मेरे सुनिए जी, आज सुबह घड़ी आई। महाराज अगारे ध्यान तुम देना, और ऐसी है ये गाथा वीरन ध्यान धर सुनना। भैया समय गति बलवान अगारी, क्या होने वाला वीरन समय गति बलवान अगारे, क्या होने वाला। आज मेरे भैया इधर बुलाया है बिटिया को। बिटिया ने जो है बरमाला पहराया है मक्का के गले में। इधर बिटिया ने जो है बरमाला मक्का के गले में पहराया। बोलिए मक्का पासी की, मक्का पासी की, उदा देवी की। आज बरजीत हो गया, विवाह हो गया है। इधर पिताजी थे, आज धीरे धीरे विदा करने लगे हैं। और क्या सखियां मंगलाचार गीत गा रही। और समझा रही है आपस में मिलजुल करके कि दुल्हन बन के समझा रही है। और आज जो है प्रिय साजन की दुल्हन बन करके उधर से जो है तैयार होती है। कैसे गुरुदेव? अरे दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के चली
भैया सत्यम दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के। और क्या समझाने लगी है सखिया, बिटिया जाई प्रेम से रहियो, बिटिया जाई है प्रेम से रहियो, तेरो जीवन हो सुख की सार, दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के। ससुरारी दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के। बबुलाई अच्छी यही पतिया सिखावे, बबुला हाई जू ज्ञान सिखावे, बबुला समझा रहे हैं बिटिया जाओ, आज उदा भी मेरे भाइयों वीर थी, बालापन में याद रहे, वो भी बहादुर थी। बबुला अच्छी यही बतिया सिखावई, नीति को क्या न लली का समझावई, तेरो जीवन हुई सुख की सार, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के। सखी सहेली है धीरे बंधावई, बनते जी सखी सहेली धीरे बंधावई, नैनन से भैया नीर बहावई, तेरो पति करे गो प्यार, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के। आनंद राजगुरु खबर निकली जो, बनते जी जाई के धीर है बंधइयो, आज धीर बंधा रहे हैं। सोनू करे विचार, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के। चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के। आज इस
तरह से हृदय से लगा लगा करके समझा रहे हैं पिता, सखियां धीर बंधा रही हैं, जाओ अच्छे से रहो। और पिताजी के समक्ष गई है बिटिया और पिता क्या समझाने लगे हैं। देखिए, जब ऐसा ज्ञान मेरे भैया आज हम अपनी बहन या बेटी को सिखाएंगे तो तुम्हें लौट करके कहीं शिकायत नहीं मिलेगी। और यहाँ तो अगर बिटिया या बहन को विदा करते हैं, कहीं बिटिया जाओ, कहीं नहीं जाओ, कोई बात हो तुरंत ही फोन करो हमारे। बिटिया को जो है बड़ा घमंड हो जाता है, मेरे माता पिता ने हमारे सर पे हाथ रख दिया है और वही शब्द कह देते कि जाओ बिटिया अच्छे से रहना, कोई गलती नहीं करना है, हमें शिकायत न सुनने को मिले। तो जा करके अपने साजन के यहाँ सोचे कि हमें पिता ने हमें माँ ने क्या सिखाया था। और यहाँ के समाज के लोग कहा जाओ बिटिया तुम जाओ, कोई बात नहीं, सेन पालन बड़ा करन, अब कोई बात हो तुरंत हमें फोन करो। हाँ, बिटिया जमीन पर चलती रहा है, बिटिया आसमान मुड़ा चले लगी, हंसो नहीं समझो। हाँ, सार होगा बात में। और पिताजी क्या समझाने लगे, अपने हृदय से लगाया है बिटिया को। बिटिया अरे राखेउ पगड़िया की लाज दोनाऊ कुल तारेउ दोनाऊ कुल तारेउ हो। पिता कहने लगे हैं बिटिया, दादा राखेउ पगड़िया की लाज दोनाऊ कुल तारेउ दोनाऊ कुल तारेउ हो। अरे सासू को माता सम जाने ससुर पिता सम ससुर पिता सम हो। अरे राखेउ पगड़िया की लाज दोनाऊ कुल तारेउ दोनाऊ कुल तारेउ हो। इधर पिताजी कहने लगे हैं बिटिया दोनों कुल की लाज रखना है। अरे बड़े न को करियो आदर, मानस छोटे न सम, मानस छोटे न सम मान हो। अरे राखेउ पगड़िया की लाज दोनाऊ कुल तारेउ दोनाऊ कुल तारेउ हो। आज इस तरह से बिटिया को विदा किया है। जाओ बेटी, दोनों कुल की लाज रखना है। आज जो है अपने ससुराल के लिए चल देती है। चलो बेटा चलिए। ये बप्पा हाँ बेटा। बुढ़वा कावती दादी का पढ़ाई चाहिए सब तो आज खूब। अरे नहीं बेटा, उस जो है बिटिया को सही रास्ता मार्ग दिया है, चलो। हाँ बेटा। आज जो है अपने ससुराल में उदा जो है रहने लगी बड़े प्रेम से। और जब आपस में सुमति होगी मेरे भैया, तो धन बल मान सभी तुम्हें मिलेगा। आज धीरे धीरे समय के फेर बदलने लगे हैं। आज समय कौन सा आया है, उजरिया गांव में बड़े प्रेम से रह रही हैं दोनों।
बड़े ही प्रेम से रह रहे हैं और समय के फेर ना जाने भैया कब कितने समय आ जाएं, इसका कोई पता नहीं। आज मक्का जो थे उदा के साथ में बड़े हित प्रेम से रहने हैं। इधर नवाबों की फौज में नायक थे मक्का। एक समय का जिक्र है कि समय के जाने भैया कैसे कैसे फेर आते हैं, समय के जाने भैया। समय के जाने भैया कैसे कैसे फेर आते हैं, समय के जाने भैया। जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं दादा, जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं। और समय के जाने भैया कैसे कैसे फेर आते हैं, समय के जाने भैया कैसे कैसे फेर आते हैं। एक की होती है विदाई, खुशियां खूब होती हैं। एक की होती है विदाई, खुशियां खूब होती हैं। एक की होती है विदाई, आंसू आ ही जाते हैं। एक की होती है विदाई, आंसू आ ही जाते हैं। समय के जाने भैया कैसे कैसे मोड़ आते हैं राजे, समय के जाने भैया कैसे कैसे मोड़ आते हैं। समय के जाने प्यारे कैसे कैसे फेर आते हैं, समय के जाने भैया कैसे कैसे फेर आते हैं। याद रहे धम बंधुओं, समय इधर बदल गया। शांति बनाए रखें बहनों, समझने की बात है। ये धम्म चर्चा सुनेंगे, जब समझेंगे तभी समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं, समय के जाने भैया कैसे कैसे फेर आते हैं। इतना ही नहीं, समय जाने कब कितने वक्त बदल जाए, कितने वक्त समय आपका पलटा खा जाए। हम अच्छे हैं, अच्छे मेरे दिन हैं, समय अगर बदल गया तो हमारे बुरे दिन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जिन्हें हम दिल से चाहते हैं जुदाई वही देते हैं, जिसे हम दिल से चाहते हैं जुदाई वही देते हैं। एक दिन अपने ही हमको रुला के चले जाते हैं, एक दिन अपने ही हमको रुला के चले जाते हैं। जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं, समय के जाने भैया कैसे कैसे फेर आते हैं। जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं, जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं। आज जिंदगी का समय का पता नहीं कौन सा वक्त आ जाए। एक दिन क्या हुआ, इधर एक दिन का समय है, अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। इधर
नवाबों की फौज में जो सेना नायक मक्का जो थे, आज अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। लखनऊ की रेजिडेंसी पर चढ़ाई कर दी, याद रहे। इधर मक्का को खबर होती है कि आज अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दी है रेजिडेंसी पर, तो आज फौज को जो है बुलाया है और मक्का जो थे 200 जवानों को लेकर के आज अंग्रेजों पर वो भी हमला बोलने के लिए तैयार हो गए। इधर जो है ट्रेनिंग हो रही है, ऐसे जो है सिखा रहे हैं आपस में कैसे तुम्हें काम क्या करना है। अरे जवानों, तुम सब कहाँ मर जाते हो? इतनी देर लगाते, नालायक। ये बताइए, और दूसरा जवान कहाँ गया? नालायक, चल दिया, बहुत देर लगाता है। इतनी देर कहाँ था नालायक? अच्छा अच्छा, ओह अच्छा, ये बताओ, इधर खड़े हो, हेलो, दोनों लोग खड़े हो, तुमको मैं ट्रेनिंग देता हूं, है ना? सिलूट, सिलूट कैसे मारा जाता है उसको? नालायक है क्या? सिलूट, नहीं करना आता है नालायक? ऐसे किया जाता है सिलूट। जय हिंद। अरे नालायक, सुनो, सिलूट कैसे किया जाता है? देखो, अगर मैं बोलूं सिलूट, ठीक, सिलूट, नालायक है। चलो इधर खड़े हो, जवानों पीछे मुड़। जानता है मैंने क्या कहा? सर आपने कहा पीछे मुड़ो, हाँ, तो मैंने पीछे मुड़ गया है। ये बताइए, ये हाँ। कैसे मुड़ा? इसको देखिए, नालायक तो कहीं के। ये ऐसे मुड़े तो हम ये ऐसे मुड़ गए, ये पीछे है तो हम इधर Stop! पीछे गए। जवानों, हाँ बोलिए सर, बोलिए तो। ऐसे खड़े हो। हाँ जवानों सिट डाउन। तुझको मैंने सिट डाउन कहा, तू बैठ गया, नालायक कहीं के। फिर से कर। जवानों सिट डाउन, सिट डाउन। आपने मैंने कहा बैठने के सेट लिए हो कहा। जाओ, सेट हो जाओ, हम सेट हो गए। बैठिए। हाँ, इसको क्या कहते हैं? सेट डाउन। जवानों स्टैंड अप। ओके ओके, तुम तो बहुत ओके। शाबाश। हाँ हाँ, याद रहे मेरे धम बंधुओं, अच्छा सुनो, फायरिंग करना आता है? इधर मेरे भैया क्या होता है? चलो चलो, इंडिया के लोग हमला करने वाले हैं। और सुनो, अगर कोई भी काम पड़ा हो, अरे जल्दी निकालो, जल्दी बंदूक निकालो, जल्दी चलो, जल्दी निकालो। याद रहे मेरे भैया, इधर क्या हुआ है? जब खबर मक्का को मिली है
तो मेरे वीर 200 जवानों को लेकर के आज चल देते हैं। हर सन 1857 की गाथा सुनो भाई, हर सन 1857 की ये गाथा प्यारे, और भारत की वीरांगना की दुख की भरी कहानी। महाराज ध्यान तुम जरा है दे लेना, और कैसी पावन चर्चा वीरन स्वभाव समझ लेना। याद रहे भैया समय होती बलवान, अरे गति काउन नहीं जानी। भैया समय होती बलवान, गति काउन नहीं जानी। हे काउन नहीं जानी, राजेश काउन नहीं जानी, राहुल काउन नहीं जानी, भैया काउन नहीं जानी। वीरन समय होती बलवान, अरे हाय काउन नहीं जानी। याद रहे इधर हमला बोल दिया है, क्या होता है इधर 200 जवानों के साथ में मक्का और इधर अंग्रेज। याद रहे याद रहे इधर हेनरी लॉरेंस जो थे मेरे भैया, आपस में जब देखा है कि चढ़ाई हो रही है, तो 200 जवानों को लेकर के मक्का आज अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं। याद रहे अरे 200 जवान के संग में लेके, अरे 200 जवान के संग में लेके मक्का चिन्हट पहुंचे जाए। सुनो हकीकतियों मेरे भैया, आगे ध्यान बिसर न जाए। कि तमई मक्का पासी भैया, अपनी फौज अड़ाई दे जाए। अब तमें भैया अंग्रेजन की टोली वीरन पड़े लखा है। हाँ तू सौजान यो मेरे भैया, समर कर तुम्हें दादाए जाए। और इतने अंग्रेज जय आगे बढ़ के समर कर तुम्हें जाए। और 200 जन मारा मारी के जो समर में गिरत भराए। ये दोनों में भैया सुन लो ध्यान लगाए। और अंग्रेजन की फौज अगारे सन्मुख कर तू पार अब आई। और मारा मारो बम फट हुई रो, वीरन ध्यान बिसरी न जाए।
इतना ही नहीं, अरे मारा मारू मचिर बारण में भैया सुन ले ध्यान लगाए। ओ इतमे मकाया जुहे रण में समर रे कहा तुहाई रे मैदान। हाई गोला बारूद अब हुई रही है भैया तैयार तो बाज पड़ा तो दिखाए। क्या बात है, इतने फौजे यजु मक्का की अंग्रेज रहे ज सामने आए। और इतना ही नहीं, कहो एक के मारे तू ही मरी जावे, तिसरो खाई रे खोप मर जाए। मारा मारू मची जंगल में, मारा मारू मची हई रण में भैया सुन ले ध्यान लगाए। जय हो। अरे एक कुमारे तू मरी जावे, तिसरो खाई रे खोप मर जाए। दैया तो बा मचीर रण में नाही मसोर तलक भनाए। और मारा मारू मची है भैया अपन बराओ जनाई दिखाए। एक कुमारे तू मरी जावे, तीजो खाई रे खोप मर जाए। कहो एक के मारे तू मरी जावे, तिसरो खाई खोप मरी जाए। अरे कोई कोई रो भाई मृग नैनी को कि कल्ली गौनो लाए कराए। और मूड़न के रे मुड़ चौरा लगी रहे, और रुंडन के लगे पहाड़। कहो उठी उठी रुंड कराती हाई रण में भैया सुन ले ध्यान लगाए। कहो एक के मारे तू गिर जावे, के धरनी खाती खोप मरी जाए। और दैया तो बा मची भैया सुन लो ध्यान बिसर न जाए। क्या हुआ आज 200 जवान जो मक्का के थे सारे धरनी पर गिर गए। याद रहे अकेले मक्का बचे हैं, याद रहे। ए 200 जवानन के हाई बीचमा अकेले मक्का रे बचे भरा है। और क्या हुआ
अकेले मक्का बचे, सारे जवान मारे गए हैं। इधर अंग्रेजों ने सामना किया है। क्या हुआ है? हाय तू सौजवान धरन में गिर आए, अकेले मक्का रे बचे हाय भाई। इधर एक अंग्रेज का निशाना लगता है। मक्का मैदान में क्या हुआ? ए लगो निशाना यब सीना में, मक्का गिरे रे धरनी भैराए। ए लगी आई गोली आज मक्का के मक्का गिरे रे तमारो खाए। और लगी आई गोली यजु सीना में, मक्का गिरे रे धरनी का सुखाए। गिर गए हैं मक्का भैया। आज अंग्रेज जो थे, आज मक्का के जैसे गोली लगी है, अंग्रेज लोग चले जाते हैं। भैया मक्का रण में जूझे दुख अब भारी हुई है, नमक कारण में जूझे दुख भाई भारी हुई गौ है। हाय दोनों हुई गौ है राहुल, अब दोनों हुई गौ है। भैया मकारण में गिरे राजेश, दुख दोनों ही हुई गौ है। जय हो। आज जो 200 जवान साथ में थे मक्का के, वो सभी मारे गए। लास्ट में मक्का के सीने में जो है गोली एक अंग्रेज ने मारी। आज धरनी पे गिर जाते हैं। जैसे ही देखा है मक्का जो खत्म हो जाते हैं, आज कुछ लोगों ने मक्का की लहस को उठाया है। आज उजरिया गांव के लिए लेकर के चलते हैं। क्या हुआ? आज जहां पर उदा जो थी, उदा के भवन में लेकर के गए हैं। मक्का की लहस को उठाया है। मक्का की लहस को उठा करके ले जाते हैं। आज उजरिया गांव में लेकर के पहुंचे हैं। आज मक्का जो है शहीद हो जाते हैं। ये मेरे धम बंधुओं, इधर उजरिया गांव में मक्का की लहस पहुंचाई गई। इधर उदा जो थी, जैसे ही देखा है एकदम से अपने पिया की लहस के ऊपर जाकर के बिलखने लगी। हाय पिया, एकदम से गिरी है कि शहीदों की चिताओं पर लगते हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का आखिरी निशा होता है। आज उदा जो थी बिलख बिलख करके रोने लगी। हाय साजन, ये क्या हुआ? याद रहे, बिलख बिलख करके रोने लगी। नहीं जाना था हमारा और तुम्हारा साथ इतना ही रहेगा। मैं क्या करूं? लेकिन भर भर करके रोने लगी। कि ओ निर्मोही पिया हुए
कि नाव अध बिच बोरी गए, चले चुपचाप साजन गए, नाई कछु कही के गए। क्या करूं, क्या करूं, मेरा समय कैसा आ गया है। ओ निर्मोही पिया हुए कि नहावयध बिच बोरी गए, चले साजन चुपचाप गए, नाई कछु कही के गए। क्या बताऊं, जानती थी नाया जो मैं युद्ध का परिणाम में, सौगंध साजन आपकी जाने न देती आज मैं। आज घुटनों पे लहस को रख लिया है और उदा जो थी बहन रोने लगी है, फपक फपक के याद रहे आज डिडकारियां छूटने लगी है। कहाँ गए वो साजन कि ओ निरमोई पिया, तोई तेरी दुल्हनी रही थी जगाई रे साजन। कहाँ चले गए हो, कहाँ चले गए हो स्वामी। ओ निरमोई पिया, तुझे तेरी दुल्हन रही थी जगाई रे। और अखियाँ निक खोलो ने कदी जोरे बोल सुनाई रे। और बिलख रही है साजन, अगर जानती तो तुम नहीं जाने देती। आज उदा जो रो रही है ये पासी समाज की बहनों सुन ले, अपने समाज में बहन वीरांगना उदा देवी है, उसका इतिहास आप लोगों के बीच में कोई ज्यादा पुराना नहीं है। और कबहू कलास धरती घूटी न पे, छाती से लेती लगाई रे। ओ सजना निरमोई हुई के छोड़ी चले मजेदार रे। याद रहे हाय कहाँ की अभागिनी में बनी आई, सजन से नाता टूटो रे। और प्राण पिया जो हमारे से है नेह जनाता छूटो रे। दया हो दुखिया है लगी भरी भरी रोई, अरे जो असवन को डारी। दुखिया तुल में गई भैराई, अरे असुआ है अब डारी। भाई असुआ है डारी, राहुल अब असुआ है डारी। भंत जी दुखिया गई अब रोई, अरे यसवल को आई डारी।
भैया क्या हुआ है? इस समय ऊदा बिलख रही है साजन। नहीं जाना हमने, अगर इतना जान जाते कि आज युद्ध से तुम लौट करके नहीं आओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं देती। क्या हुआ याद रहे ए मेरे धम बंधुओं, आज मक्का की लहस को उठा करके आज अंतिम संस्कार कर दिया है। इधर कहाँ गए भैया मनीष संजय? भैया लात उठवा के डलवाई दे। अंतिम संस्कार किया है आज मक्का की लहस को। इधर मक्का की लहस का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज ऊदा जो थी क्या जो है उसके दिल पर बीत रही है। क्या हुआ है? कि मान चला जाए, सम्मान चला जाए। और कब मान सम्मान जाता है याद रहे, जब मेरे भैया अगर आपस में हित प्रेम से रहते हैं, अगर एक कब दूसरे का बिछड़न अगर हो जाता है तो मान सम्मान घर से बाहर तक चले जाते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच में अगर स्त्री नहीं है तो पुरुष का मान चला जाता है। अगर पुरुष मेरे भाइयों रह गया तो पुरुष का मान चला जाएगा। अगर स्त्री बची है तो उसका भी मान सम्मान नहीं रहता। याद रहे, लिखा है विद्वान ने, मान चला जाए, सम्मान चला जाए, और पति के बिना देखो जी जान चला जाए। याद रहे, अगर स्त्री पुरुष में अगर पुरुष नहीं है तो उसका भी मान सम्मान चला जाएगा। वो कैसे? आज भी देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर पुरुष नहीं है, स्त्री अगर कहीं खड़ी हो जाए या कहीं अगर जा रही हो तो उसके लिए ना जाने कैसे कैसे लोग विचार सोचने लगते हैं। वर्षा बिना जैसे बादल सूने हो, दादा राजेश, वर्षा बिना जैसे बादल सूने, वो प्यार चला जाए, सम्मान चला जाए, प्यार चला जाए, सम्मान चला जाए, और पति के बिना देखो जी जान चला जाए। और इतना ही नहीं, कवि भाव देता है, फूलों बिना जैसे बाग है सूना हो, फूलों बिना जैसे बाग है सूना। इतना ही नहीं, वैसे ही हो बे दुख ये दूना। इतना ही नहीं, और समझना, ये मान चला जाए, सम्मान चला जाए, ये मान चला जाए, सम्मान चला जाए, ये पति के बिना देखो जी जान चला जाए।
धम बंधु, आज क्या हुआ है, जब इस तरह का उदा ने देखा है, मेरे भाई उदा ने कसम खा ली, सौगंध खा ली, साजन तुम्हारी लाश की सौगंध को खा करके मैं कह रही हूं कि तुम्हारे मारने वाले दुश्मनों का जो है मैं अपने हाथों से बदला लूंगा। आज जो है उदा है अपने महलों में चली जाती है। उदा जो है अपने भेष को बदलने लगती है। ए मेरे धम बंधु, उदा जो थी अपने भेष को बदलने लगी। कैसे? आज जनाने भेष से मर्दाने में आने लगी है और भेष को बदलने लगी है। याद रहे, उदा ऐसी बनाई लई कि उदा ऐसी बनाई लई सुरतिया हो, उदा ऐसी बनाई लई सुरतिया हो, उदा ऐसी बनाई लई। सुरतिया हो, सुरतिया हो, उदा ऐसी बनाई लई, उदा ऐसी बनाई लई सुरतिया हो, उदा ऐसी बनाई लई। दादा राजेश, कैसा भेष बदलने लगी है। जहां था बालों में गजरा लटकता साफा है, राहुल, जहां था बालों में गजरा बन है साफा है। उदा भरी लई है गोली, उदा भरी लई है गोली कमरिया में, उदा ऐसी बनाई लई सुरतिया हो, उदा ऐसी बनाई लई। सुरतिया हो, उदा ऐसी बनाई लई सुरतिया हो, उदा ऐसी बनाई लई। आज भेष को बदल लिया है। इधर उदा ने अपने हाथ में बंदूक को ले लिया। याद रहे, उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर के आज सिकंदर बाग में पहुंच जाती है। देखिए, सिकंदर बाग में पहुंच जाती है। उदा जो थी घोड़े पर सवार होकर के, और सिकंदर बाग में वहीं पर एक पीपल का पेड़ था, और पीपल का पेड़ उदा जो थी इधर उधर देखा है, और पीपल का पेड़ एक खड़ा था। वहीं पर मेरे भाइयों, स्वामी, यही जगह है जो तुम्हारी लाश पड़ी हुई थी। मैं तुम्हारी लाश की सौगंध खा के कह रही हूँ, जिनके तुम्हारी जान ली है, मैं उन्हीं को जान से मार दूंगा। आज धीरज को धर रही है अपने दिल में कि सोच रही है मैं कैसे सब्र करूं, कि सौगंध खा के कहती है साजन चले गए हो लेकिन तुम्हारा बदला मैं जरूर ले लूंगा। याद रहे, उसी पेड़ के नीचे एक पानी का घड़ा भरा हुआ रखा था, और उसी पेड़ पर आज चढ़ जाती है।
उदा उसी वृक्ष पे चढ़ गई। इधर अंग्रेज सेना नायक कैप्टन बैलेस, याद रहे, इधर जो भी उस वृक्ष के नीचे जो भी वीर आता है क्या होता है, और पानी पीने के लिए, भैया घड़ा रख ले, कुछ पानी पीने वाला हो। पीने के लिए पानी रखा है, युद्ध के वहीं से आते हैं, और जो पानी पीने के लिए जाता है आज उसी के सर में एक सम से गोली को चला देती है। जो भी जाता है पानी पीने के लिए, जब प्यास लगती है, इधर जो भी पानी पीने के लिए जाता है, तो जो भी जाता है प्यास लगती, जो भी यह जाता है वो पानी पीने के लिए जैसे ही झुका तो ऊपर से गोली चलाई है। कि उदा जो बैठी वृक्ष पे, कि सुनियो तो वीर चितलाई है, और हाथों में बंदूक लिए आगे का हाल सुनाता हूँ। उदा जो जो भी जाने वहां पर पानी पीने को आता है, वो पहना वृक्षों पे जो खड़ी बक्सर में निशा को लगाती है, भैया सर में निशा को। आज जो भी जाता है पानी पीने के लिए, और सुबह जैसे पानी पीने को झुका वैसे ही गोली चला देती है, याद रहे। इतना ही नहीं, और एक नहीं, अरे एक नहीं दुई चारी नहीं, सुन भैया वीर, अरे एक नहीं दुई चारी नहीं, सुन भैया वीर, भैया ज्वानत दे हई गिरा। उदा बैठी है आज, उदा बैठी है आज, कर में निशाना तुम्हारे। एक नहीं दो नहीं, जब तक उसके पास में बंदूक में गोली रही तब तक वो वार करती रही। और सुनो हकीकत अब आगे की, भैया ध्यान रे बिसरी न जाए। अरे 36 गोरा वो बहना ने धरनी पे जा करे हैं छार। क्या बात है। हाय जो भी ज्वानर पानी कौवावे, पीरन ध्यान के बिसरी न जाए। और बांधी निशाना पीपल वृक्ष से, सर और कंधे में गोली को मारी। भैया आगे
भैया आगे किए चर्चा दुख भरी सबको समझाऊं। याद रहे एक नहीं दो चार नहीं 36 पूरे जवान आज गिरा दिए। याद रहे उसी वक्त में इधर अंग्रेजों का सेना नायक कैप्टन बैलेस को प्यास लगती है और वो भी चल देता है। इधर अंग्रेजों का सेना नायक जो कैप्टन बैलेस को प्यास लगती है तो वो भी चल देता है अपने सिपाही के साथ में। देखा है कोई भी जवान गया वापस नहीं आया और प्यास लगी जब गया है देखा है। ये बताइए मेरे जितने जवान गए हैं पानी पीने वापस नहीं आए हैं। ओ चलो चलते हैं देखते हैं मुझे भी प्यास लगी। चलो चलिए सर चलिए। व्हाट ये क्या देख रहा हूं? ये मेरे जवान ये घायल है, इनको तो गोली लगी है। ये क्या? देखिए 36 मेरे जवान घायल हो गए। ये कौन है जो मेरे जवानों को मारा है? चलो चलते हैं देखते हैं जवानों चलो। हमको लगता है ये देख खड़ा रखा है और उसी में पानी पीने आए हैं। हमको लगता है कोई पेड़ पे बैठा। आज इधर जो है मेरे धम बंधुओं क्या हुआ है, इधर कैप्टन बैलेस जो है निगाह किया है और जवानों को उलट पलट करके देखा है। किसी के गोली सर में लगी है तो किसी के कंधे में लगी है देखा है, और कहीं चोट नहीं है। किसी के गोले सर में है तो किसी के कंधे पर। विचार किया है ये मेरे धम बंधुओं, सोचने लगा है ये गोली सामने से तो आई नहीं है, उसी पीपल के वृक्ष पे निगाह को किया है, शायद ये गोली ऊपर से तो नहीं आ रही है ना? हो सकता है। चलो हमको लगता है कि पीपल के पेड़ पे कोई बैठा हुआ है ना? इधर जो है कैप्टन बैलेस ने आज अपने सिपाही को हुक्म दे दिया है, देखो जरा पीपल के वृक्ष पे निशाना लगाओ, शायद हो इस पर कोई। और घनघोर जो है शाखा में नहीं देखा है। इधर क्या हुआ है और सिपाही को आदेश दे दिया है। हुआ क्या? इधर उसके पास 36 ही कारतूस थे मेरे भाइयों, 36 जवानों को मार दिया है। आज उसने क्या किया है, निशाना को लगा करके बैठ गया है। और हुआ क्या है, अरे जब ही बायग रे जने निशाना धर के मारो और फड़फड़ाई के नीचे रे, ये फड़फड़ाई के नीचे रे वो ऊदा गिर गई भाई। महाराज उदा के गोली लगी रही है और वो आज धरन में वृक्ष से देखो नीचे गिरी आई है। पैसा उदान भाई प्राण अरे अब वहां पर त्यागे, तीरन उदाने तो प्राण अरे अब वहां पर त्यागे हैं। ऊपर ही है भाई वहां पे त्यागे हैं मेरे भैया, वहां पे त्यागे हैं। अब तो उदा गिरी आई नीचे, प्राण जो वहां पे त्यागे हैं। आज जैसे ही एक सिपाही ने आदेश दिया है कैप्टन बैलेस ने, निशाना लगाओ, जैसे ही निशाना लगाया है आज फड़फड़ाती हुई एक लहस नीचे गिरी है। ये जवानों चलो देखते हैं ये कौन है जो मेरे 36 अंग्रेजों को मारा। उठा उसको, उठा के इस पे लाओ। ले आ रहा हूं। हाँ, उठा के इस पे लाओ।
आज उठा के ऊपर लहस रखी है। लहस को उठा करके और जय कैप्टन बैलेंस ने देखा है, याद रहे। इसमें लाओ, इधर लाओ। ए मेरे धम बंधुओं, आज हुआ क्या वहां पर, और जैसे ही उसका जो है साफा बंधा था सर में ऊदा के। ये जवानों, इसके सिर के बाल खोलो। देख रहा हूँ सर। आप खुद देखिए कौन है। What? ए मेरे भैया, ये क्या देख रहा हूँ, ये तो लेडीज है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जानो। ये तो लेडीज, इसके लंबे लंबे बाल हैं। अगर मैं ये जानता ये लेडीज है, इसके ऊपर कभी गोली नहीं चलाता। जवानों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज कैप्टन बैलेंस जो अपने सर से टोपी को उतारा है और वहीं पर सलामी को देता है, नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। अगर तू मेरे 36 जवान मारने वाली अगर एक महिला है तो मैं गोली चलाने का आदेश नहीं देता। आज वहीं पर सलामी देते हैं, मैंने बहुत बड़ा गलत किया है। याद रहे, आज उदा वहीं पर शहीद हो जाती है। चलो चलते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो, और जितने मेरे साथी हैं सभी की लाश लेकर आओ मेरे पास। आज वहीं पर मेरे भैया उदा की लहस को दफन कर दिया गया है। वो चिन्हित करा दिया। जिसे पुराना बर्फ खाना कहते हैं, आज भी लखनऊ के बीच में मेरे धम बंधुओं, वहीं पर सती चौरा बना दिया गया अज्ञात वीरांगना के नाम से। जब पता चला कि ये एक बड़ी वीर महिला थी, पता चला है, तो उसी समय आज वो बर्फ खाने को मेरे भैया ऊदागंज के नाम से घोषित किया है। आज ये वीरांगना मेरी बहन की चर्चा रही, आप लोगों ने सुना, वहीं पर सती चौरा बना दिया है। अरे वीरांगना उदा की है गाथा दई सुनाई, हाय वीरांगना हाय उदा की जब गाथा दई सुनाई, और गलती हुई आई भैया हो, ये गलती बनी हुई पहना दी, माफ अरे हुई जाई। महाराज के गाथा सुन लिए भरपूर, और करना जाए के भैया बहना माफ सभी कसूर। भैया 1857 की गाथा थी न्यारी, पीरन 1857 की गाथा थी न्यारी। ये वो आप लोगों ने वीरांगना उदा देवी का इतिहास सुना है। ऐसे हमारे पासी समाज में आज वीरांगनाएं हुई हैं बहनें, जिन्होंने अपने पति का बदला लिया है। 36 जवानों को मार करके अपने आप सती हो गई। अगर उसके पास में गोली और होती तो शायद वो भी नहीं बचते। याद रहे, ऐसी हमारी बहनें समाज में हुई हैं। लाखन पासी, बिजली पासी, सीता पासी, इनके नाम से मेरे भाइयों शहर बसे हैं। हम अपने पूर्वजों को नहीं जानते हैं, और भगवान किसे हम मानते हैं, और है कौन यहाँ भगवान। कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, हमें समझना है। वर्तमान के समय में सुनना ही नहीं, समझना जरूरी है। कथाएं आप लोग सुनते कितनी भी चले आओ, लेकिन कल्याण नहीं होगा। बोलिए वीरांगना उदा देवी की।